ये तो वही वाली बात हो गई, ऊंची दुकान फीके पकवान, है ना। ऊंची दुकान फीके पकवान कि भाई इसका मुहावरे का अर्थ है कि दिखने में तो भाई इतना बड़ा आलीशान और अंदर कुछ भी नहीं, यानी कि दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि यार इसमें तो 6 जीरो ऐसे सामने ही दिख रही हैं, लेकिन हमारा मतलब है कि हम सीधे हाथ की तरफ से आए और हमें कितनी जीरो दिखें। लेकिन जैसे ही मैं सीधे हाथ की तरफ से आया, भाई मुझे तो दीवार दिख गई पहले ही। अब दीवार दिख गई तो ये दीवार मैं तोड़ ही नहीं सकता हूं, तोड़ ही नहीं सकता हूं, तो यहां पर नंबर ऑफ जीरो, शून्य की संख्या क्या हो जाएगी बच्चा, जीरो हो जाएगी, यानी कि यहां पर कोई शून्य नहीं होगा, कोई शून्य नहीं होगा। ये तो आपको समझ में आया कि जीरो होती क्या है, कैसे हमें देखना है सवाल में। अब हम देखते हैं जीरो बनती कैसे है, जीरो बनती कैसे है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 2 गुणा 5, बस ये याद रखना है आपने, 1 2 और 1 5, ये दोनों दोस्त हैं, आप ऐसा मानो ये दोनों दोस्त हैं हरदम साथ में। अगर ये दिखे आपको, ये दोनों फ्रेंड्स अगर आपको साथ में दिखे, तब जाकर एक जीरो बनेगी। इन दोनों में से अगर कोई भी एक साथ एक नहीं है ना, तो जीरो नहीं मिलेगी आपको। इतने पक्के वाले दोस्त हैं, आपको होता है ना कि आपको लगता है कि यार ये मूवी अच्छी है, ये देखनी चाहिए मुझे, और आप अपने दोस्त के पास गए कि यार चल ये वाली मूवी अच्छी है, इसे देखने चल रहे हैं, आपका पूरा मन है, लेकिन आपके दोस्त ने कहा ना भाई मुझे टाइम नहीं है, मैं नहीं जा रहा हूं। तो चूंकि आपके पास, आपके दोस्त के पास टाइम नहीं है, तो आप भी अपना प्लान कैंसिल कर देते हो, छोड़ यार जब तू ही नहीं जा रहा तो मैं भी नहीं जा रहा हूं, तो फिल्म रह गई। अब मूवी कब देखी जाएगी, जब आपका दोस्त भी आपके साथ जाएगा, यानी कि एक जीरो कब बनेगी, जब ये दोनों दोस्त साथ में रहेंगे। अगर इनमें से कोई एक भी साथ में नहीं रहा तो जीरो नहीं बनेगी, इन दोनों का होना जरूरी है। अब इनके जैसे जितने भी दोस्त होंगे, नंबर ऑफ जीरो उतनी बनेगी। सपोज भाई यहां पर कितनी जीरो बनी है, एक जीरो, एक जीरो। अगर सपोज मैं आपसे कहूंगा 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2, 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2, तो यहां मैं देख रहा हूं 2 की कितनी पावर है 2 और 5 की कितनी पावर है 2, तो यहां पर कितने क्या हो गया भैया, ये हो गया 4 गुणा 5, 5 25 हो गया ना, ये हो गया 100, और 100 में कितनी जीरो हो गई, 2 जीरो, ये नंबर ऑफ जीरो कितनी हो गई, 2 जीरो। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3, भाई ये हो जाएगा 8 गुणा 125, और ये हो जाएगा 1000, और इसमें कितनी जीरो हो गई, 3 जीरो, इसमें कितनी हो गई, 3 जीरो, 3 जीरो। अब आपको एक सीरीज दिखी होगी यहां पर, आपको यहां पर बच्चा एक सीरीज दिखी होगी कि 2 की और 5 की जितनी पावर कॉमन होंगी, जैसे यहां पर 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1 है बच्चे, तो यहां पर शून्य की संख्या कितनी है, 1। यहां 2 की पावर 2 5 की पावर 2 है, तो शून्य की संख्या कितनी है, 2 है। यहां 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 है, तो शून्य की संख्या कितनी है, 3 है। आपको ये वाला मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत है ही नहीं, आपको ये वाला मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं है। ऐसे ही बच्चा अगर मैं आपसे कहता हूं कि जरा मुझे बताना 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, शून्य की संख्या कितनी होगी, मैं धीरे 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 आपको परफेक्शन की तरफ लेके जा रहा हूं। ओ, आपने देखा अरे सर ये तो अलग अलग हो गया, 2 की पावर 3 5 की पावर 2, ये तो पावर अलग अलग हो गई। तो जब 2 और 5 में से किसी की पावर अलग अलग हो, अलग अलग हो, तो जिसकी पावर कम होगी उतने ही जीरो बनेंगे। जैसे 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 है, तो कम किसकी पावर है, 5 की, और कितनी है वो, 2। तो जीरो की संख्या, नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे बच्चा 2। आप इस चीज को वेरीफाई भी कर सकते हो, यस बिल्कुल कर सकते हो। आप कहेंगे 2 की पावर 3 8, 5 की पावर 2 25, और 25 अट्ठे 200, भाई जीरो की संख्या कितनी आ गई, 2। जिसकी पावर कम होगी और जितनी होगी
उतने ही जीरो बनेंगे। अब इसी चीज को बच्चे अगर मैं आपसे कहूं कि 2 की पावर 125 और 5 की पावर 1, 2 की पावर 125 और 5 की पावर 1, तो बताओ नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? क्या आप मुझे बता सकते हो इस केस में शून्य की संख्या कितनी होगी? और ये तो बड़ा आसान हो गया, इन दोनों में जिसकी पावर सबसे कम है तो भाई इसमें आप कहेंगे सर 1 जीरो। ठीक है, अगर मैं अगला एग्जांपल आपको दूं, मैंने कहा 3 की पावर 15 गुणा 5 की पावर 20, बताओ नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? शून्य की संख्या कितनी होगी? जल्दी से बचा मुझे बता दो, नंबर ऑफ जीरो। आप कहेंगे कि सर आपने तो शुरू में एक बात हमें बता दी कि जीरो बनने के लिए 1, 2 और 5 का होना जरूरी है, अगर ये नहीं है तो जीरो नहीं बनेगा। जो लोग 15 आंसर दे रहे हैं ना, आपकी मुंडी को घुटनों में देके इतनी कौनी आपके कमर में बजाऊंगा ना मैं, जब तक कमर का तख्ता नहीं बन जाएगा। 15 अरे बेवकूफ बच्चे, ये तो देखो यहां 3 है और 5 है, मैंने कहा एक जीरो बनने के लिए 2 और 5 का होना बहुत जरूरी है। अगर मैंने ये भी बोला कि अगर इनमें से कोई एक भी नहीं है तो जीरो बनेगा ही नहीं। आप केवल पावर को देख रहे हो कि सर पावर 15 कम है, 15 आंसर होगा। ये तो देखो भाई 2 और 5 में से 2 नहीं है यहां पर, तो फिर जीरो बनेगा ही नहीं, जीरो बनेगा ही नहीं। तो नंबर ऑफ जीरो क्या होंगे? शून्य होंगे, यहां कोई जीरो नहीं बनेगा, कोई जीरो नहीं बनेगा यहां। पहले तो देखो 2 और 5 है कि नहीं, नहीं है तो कोई जीरो नहीं। ओके, चलो इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि भैया मैंने यहां पे लिखा 20 गुणा 30 गुणा 50 गुणा 60। अब बताओ इसमें जीरो कितने होंगे? 20 गुणा 30 गुणा 50 गुणा 60। अब आपको पता है क्या करना है? आपने देखा कि यार जितनी भी संख्या है, हर संख्या के लास्ट में एक जीरो तो है, हर संख्या के लास्ट में एक जीरो तो है। तो आपको काउंट करके लिखना है भाई, 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, 4 जीरो। ये 4 जीरो तो अलग लिख दो। अब संख्या हटा दो इनको, अब बची है संख्या 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 6। तो मैंने क्या किया? मैंने 1 2 3 4, 4 जीरो को मैंने अलग लिख दिया, अलग लिख दिया। अब संख्या बची है 2 3 5 और 7। अब आपको पता है 1 2 और 1 5 के गुणा होने पर, 1 2 और 1 5 के गुणा होने पर एक जीरो आपको और मिलेगी। 1 2 और 1 5 के गुणा होने पर 2 पंजे 10 होता है, एक जीरो और मिलेगी। और 4 जीरो ये है, दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 4 + 1 विल बी 5। टोटल जीरो कितनी हो जाएंगी? 5। ऐसे भी आप जीरो निकालते हो कि भाई लास्ट में जितनी जीरो है उनको अलग लिख दो, और फिर आप ऐसे कर सकते हो। अब जैसे एक एग्जांपल और दूं मैं आपको, मैंने कहा 12 गुणा 30 गुणा 25 गुणा 75। बताओ इसमें जीरो की संख्या क्या होगी? शून्य की संख्या क्या होगी? बताओ बताओ बताओ। यहां पर एक जीरो तो बिल्कुल ये अलग है, इसको तो अलग लिख दो। जो लास्ट में जीरो कहीं मिल जाए उसको तो अलग लिख दो, उसको लिख के हटा दो। वो तो बोनस है, वो तो बोनस है जिसको हमें बिना कुछ करे ही लिख दिया, बिना कुछ करे ऑटोमेटिक बनी मिल गई वो तो हमको। एक जीरो तो हमने अलग से लिख दिया, इसको लास्ट में प्लस करेंगे। अब आप देखो कि 2 और 5 कितने बन रहे हैं? 2 और 5 भाई, जैसे ये 12 है, इस 12 को मैं लिख सकता हूं 4 तिया 12, लिख सकता हूं ना भाई। और 4 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2। 12 को मैंने फैक्टराइज किया, मैंने इसको गुणनखंड बनाए तो 4 तिया 12 हो गया। और 4 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2। 3 से मतलब नहीं है, हमें केवल चावल और दाल के मिश्रण में से हमें चावल को उठाना है।
साल से मतलब नहीं है हमें। तो यहां हमें 3, 5, 7, सॉरी 3, 7 इनसे हमें मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहां पर हमें 3 से मतलब नहीं है, हमें 2 को ढूंढना है और 5 को ढूंढना है। अब अगली संख्या 3 है, हमें इससे मतलब नहीं है। अब अगली संख्या 5 है, तो 5 25 है, सॉरी 25 को मैं लिख सकता हूं 5 का स्क्वायर। 25 को मैं क्या कह सकता हूं, 5 का स्क्वायर। अब ये 75 है, 75 को मैं कह सकता हूं 25 तिया 75, होता है ना भाई 25 तिया 75। और 25 को हम कह सकते हैं 5 का स्क्वायर, और 3 से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है केवल 5 और 2 को ढूंढना है हमें। अब आप देखो, इस पूरी गुणा में 2 की कितनी पावर है, 2 गुणा 5 की कितनी पावर है, 2 और 2 4, है ना भाई, 2 और 2 4। 5 की कितनी पावर है, 4। बाकी 3 भी इनसे मतलब नहीं है हमें। तो अब यहां कितने जीरो बनेंगे भाई, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 4, यानी कि आप कहेंगे सर जो संख्या में कम होगा, जो संख्या में कम होगा, तो 2 और 4 में कम कौन है, 2, तो नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे 2। लेकिन फाइनल आंसर 2 नहीं है हमारा ना, हमारा फाइनल आंसर बच्चे 2 नहीं है। हमारा फाइनल आंसर है ये एक जीरो भी प्लस करना है हमें इसमें। तो फाइनल आंसर टोटल क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 2 + 1 विल बी 3। क्या बात समझ में आई? एक बार थम्स अप करके मुझे बताओ कि सर हो गया क्लियर। यही थ्योरी है कुछ क्वेश्चन के लिए। एक फैक्टोरियल वाले नंबर ऑफ जीरो होंगे, उन्हें अभी मैं समझाऊंगा आपको। फिलहाल ये बताओ, ये क्लियर है? आगे बढ़ूं, कोशिश करेंगे सवालों को। सवालों पे आते हैं भाई, ये आ जाओ सवालों पे, ये रहे आपके सामने। बताएंगे बच्चे जल्दी से इसका जवाब? 5 गुणा 10 गुणा 25 गुणा 40 50 55 65 125 80। जिनके लास्ट में जीरो है उनको तो हटा ही दो, वो तो बोनस है। बोनस जीरो का मतलब है जिनके लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी हो। जैसे भाई ये वाली एक, इसको हटा दो, एक गिनते रहना, 1 2 3 और 4, यानी कि 4 जीरो साइड में कर दो, इनको हम लास्ट में ऐड करेंगे। ये तो बोनस है, जो हमें फ्री फंड का बोनस मिल गया, ये तो वो है जिसको हम लास्ट में ऐड करेंगे। अब हमारे पास सवाल क्या बन गया, 5, इस एक को तो लिखने की जरूरत नहीं है, 25 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 55 गुणा 65 गुणा 125 और गुणा 8। अब यहां 5 और 2 को ढूंढना है आपने। किसको बच्चे, 5 और 2 को। देखो अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करेंगे, थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस का यूज करेंगे, तो आप देखोगे कि 5 की तो लाइन लगी पड़ी है भाई, 5 की तो लाइन लगी पड़ी है। हमारा कॉमन सेंस कहता है 5 की संख्या तो अपने आप ही ज्यादा होंगी। 5 25 5 55 65 125 लाइन लगी पड़ी है भैया। 2 की संख्या केवल या तो यहां पर है या फिर यहां पर है, इसके अलावा तो सारा 5 ही 5 दिख रहा है मुझे। तो 5 की संख्या निकालने की जरूरत नहीं है, फिर आपने कोई जरूरत नहीं है। ये कॉमन सेंस हमारा सिक्स सेंस जिसको बोलते हैं, हमारा सिक्स सेंस बोलते हैं कि यार 5 की संख्या ज्यादा होगी। तो हमें तो कॉन्सेप्ट पता है कि 5 और 2 में से जिसकी संख्या कम होगी उतने ही जीरो होंगे। और हमारा सिक्स सेंस बोलता है कि यहां 5 की संख्या बहुत सारी है, तो 2 की संख्या ढूंढ लो बस। भाई 4 को मैं कह सकता हूं 2 की पावर 2, और 8 को मैं कह सकता हूं 2 की पावर 3। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 और 2 5। मैंने 5 की संख्या नहीं ढूंढी, मैंने कॉमन सेंस लगाया थोड़ा सा, क्योंकि यार यहां तो दुनिया भर के 5 है, दुनिया भर के 5 है, बहुत सारे मिल जाएंगे हमें, बहुत सारे। तो मैंने 2 की संख्या को ढूंढ लिया कि भाई 2 की संख्या है ये 5, 2 की पावर 5 है। तो शून्य की संख्या नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएंगे,
शून्य की संख्या, 2 की पावर कितनी है 5, तो शून्य की संख्या 5 हो जाएगी। आपने 5 की पावर निकालना है तो निकाल लो, ढूंढना है तो ढूंढ लो। 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, ये 5 की पावर 1, ये 11 पंजे 55 होता है 5 गुणा 11, ये होता है 13 पंजे 65 5 गुणा 13, ये होता है 5 की पावर 3। अब देख लो, 3 और एक 4 और एक 5 और एक 6 और 2 8 और एक 9, 5 की पावर 9 है और ये 2 की पावर 5 है, तो कम तो 2 की पावर ही है। इसीलिए मैंने फिर 5 की पावर को नहीं ढूंढा। मुझे पता था बहुत सारे 5 है तो संख्या में ज्यादा होंगे, हमें एक संख्या में कम वालों को ढूंढना है। 4 और 8, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 5 हो गया, शून्य की संख्या 5, और ये 4 जीरो हमें बोनस वाली थी, तो फाइनल आंसर कितना हो गया 5 + 4 यानी कि 9। कितना हो गया आंसर 9। बात क्लियर है? यस। एक सवाल और देता हूं आपको बच्चा, आंसर बताओ इसका जल्दी से, क्या होगा जवाब? जल्दी से इसका उत्तर बताओ बच्चे, क्या होगा? 5 की पावर आपका 217, 2 की पावर 129 और 6 की पावर 10। देखो यहां हमें ना 2 की और 5 की पावर, अभी आप लोग ना बहुत भोले हो, आप लोग ये दे 5 की पावर 217 है, 2 की पावर 129 है, कम 2 की पावर है 129, आंसर होगा गलत। अरे भाई 2 की पावर यहां भी तो मिलेगी आपको जब 6 को आप तोड़ोगे, 6 को तोड़ोगे नहीं क्या है भाई, 6 को ये नहीं लिखोगे आप 2 गुणा 3, 2 तिया 6 होता है, और इसकी पावर 10, इसको कौन तोड़ेगा, इसको कौन तोड़ेगा? आप लिखोगे 2 गुणा 3 की पावर 10, और इसको कह सकते हो 2 की पावर 10 गुणा 3 की पावर 10, और इधर 2 की पावर 129 था और इधर 5 की पावर 217 था। इतना काम कौन करेगा बताओ? ये सीधा 129 आंसर ऐसे थोड़ी है, बना बनाया हलवा खा रहे हो। ये 6 को तोड़ोगे 2 और 3 में, यहां 2 की पावर 10 अलग और 3 की पावर 10 अलग, अब ये 2 की पावर आपस में जुड़ जाएंगी, 5 की पावर 217, 2 की पावर 129 और 10 139, और 3 की पावर 10। 3 की पावर से हमें कोई मतलब नहीं है, कितनी भी हो, कितनी भी हो, हमें 3 की पावर से मतलब है ही नहीं। हमें केवल 2 और 5 में देखना है कम कौन सा है, तो कम तो सर 139 है, तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया 139, आंसर आ गया ए। यही तो गड़बड़ नहीं करनी है आपको, एग्जामिनर यही तो चाहेगा कि बच्चा यही गड़बड़ करे। तो एक सवाल और देता हूं, उसे भी ट्राई करो जरा, बताओ जरा इसका जवाब, फिर थोड़ा फैक्टोरियल सीखते हैं। बताओ 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 जल्दी, जवाब क्या होगा? मेरा 3 की, अच्छा ये फैक्टोरियल वाला सवाल है, छोड़ो 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 इसे छोड़ो, फैक्टोरियल वाला मैं कराऊंगा, अभी ये गलत आ गया, आप घबरा गए सर, ये तो फैक्टोरियल वाला सवाल, इसे करो आप। इसे करो, हाँ हाँ फैक्टोरियल वाले सवाल से मत डरो, मैं कराऊंगा, इसे करो। सवाल है गुणनफल 1 की पावर 2, 2 की पावर 4, 3 की पावर 6, 4 की पावर 8 और 25 की पावर 50 डॉट, बताओ इसमें शून्य की संख्या क्या होगी? अभी परेशान करेगा सवाल आपको पक्का।
पक्का आपको परेशान करेगा। लेकिन अगर परेशान आपको करे ना, ये पेन साइड में रख देना, वेट करना मेरे समझाने का। एक बात बताओ, हमें जीरो बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? सर एक 2 की और एक 5 की। इतनी बात क्लियर है सर? और अगर ये पावर में हो तो सर 2 और 5 में जिसकी पावर कम होती है, 2 और 5 में जिसकी पावर कम होती है उन्हें ही हम जीरो कहते हैं, उन्हें ही हम जीरो कहते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, यहां केवल पावर पे ध्यान मत देना, पावर का केस अभी मैं समझाऊंगा। अभी केवल बेस पे ध्यान दो। 1 2 3 4 5 6 और ऐसे करके 25 तक की संख्याओं को गुणा किया गया। तो आप देखो जरा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये ऐसे करके 21 22 23। बहुत डिटेल में समझा रहा हूं आपको मैं, बहुत डिटेल में, जरूरत नहीं है इतने डिटेल में, लेकिन समझो आप फिर भी। मैंने ऐसे 25 तक की संख्याओं को गुणा किया। अब मुझे एक बात बताओ, यहां जब आप 2 की संख्या ढूंढने जाओगे, भाई मैंने आपको बोला कि हमें 2 और 5 की संख्या को ढूंढना है, तो बच्चा जब यहां आप 2 की संख्या को ढूंढने जाओगे तो 2 एक तो आपको यहां मिलेगा, भाई शुरू में ही मिल गया 2, फिर आपको 4 में मिलेगा, 4 में भी तो 2 का गुणज होता है ना, फिर आपको 6 में मिलेगा 2 तिया 6, फिर आपको 8 में मिलेगा, फिर 10 में मिलेगा 2 पंजे 10, फिर 12 में मिलेगा, और इस तरीके से 2 आपको एक संख्या छोड़कर 2 मिलता जाएगा। भाई 2 के बाद एक संख्या छोड़ी, फिर 2 मिल गया, फिर एक छोड़ी, फिर 2 मिल गया, यानी कि अल्टरनेट संख्या पर 2 मिलता जाएगा। लेकिन जब मैं 5 को ढूंढने जाऊंगा ना, जो मैं तरीका बता रहा हूं इससे आप रटोगे नहीं, समझोगे। जब मैं 2 ढूंढने गया तो एक संख्या छोड़कर मुझे 2 दिखा, लेकिन बच्चे जब मैं 5 ढूंढने गया तो या तो मुझे यहां मिला 5, या फिर सीधा 10 पे मिलेगा, भाई 2 पंजे 10 होता है, या फिर सीधा यहां मिला, या फिर सीधा 15 पे मिलेगा, 3 पंजे 15 होता है, या फिर सीधा 20 पे मिलेगा, 5 चौके 20 होता है, या फिर सीधा 25 पे मिलेगा। तो आप जस्ट मुझे इतना बता दो कि इस गुणा में 2 की संख्या ज्यादा होगी या 5 की? बताओ, इस गुणा में 2 की संख्या ज्यादा होगी या 5 की संख्या ज्यादा होगी? जितना मैंने आपको समझाया है इससे आप कहेंगे सर 2 की संख्या ज्यादा होगी, क्योंकि ये तो हर अल्टरनेट पे मिलता जा रहा है, 2 पे 4 पे 6 पे 8 पे 10 12। लेकिन जब मैं 5 को ढूंढने गया ना, तो भैया हर 5वीं संख्या पे मिला वो तो मुझे, पहला 5 यहां, फिर 4 संख्या छोड़ी, फिर यहां, फिर वहां, फिर वहां, यानी कि हमें 5 की संख्या कम मिली, इतना पता चल गया। अब अगर मुझे 0 की संख्या पता करनी है तो मैं 5 की संख्या पता कर लूं, कितनी है 5 की संख्या, तो मुझे 0 पता चल जाएंगी। यस और नो? अगर मुझे 0 की संख्या पता करनी है बच्चे, तो मैं केवल और केवल 5 की संख्या पता कर लूं। अब हमारा टारगेट है कि अभी तक मैं देखो, मैं इस सवाल को डायरेक्ट कह सकता था कि 5 की संख्या पता कर लो, लेकिन आप कहते हैं क्यों सर 2 की संख्या क्यों नहीं पता कर सकते हैं? उसका रीजन मैंने बताया कि क्यों हम 5 की संख्या को ढूंढते हैं, है ना? क्यों हम 5 की संख्या को ढूंढेंगे? क्योंकि वो संख्या में कम होंगे। अब 5 की संख्या को ढूंढने के लिए देखो क्या करते हैं, आप ये पावर देखो, देखो 1 की पावर 2, 2 की पावर 4, 3 की पावर 6, 4 की पावर 8, यानी कि बच्चे यहां पावर डबल हो रही है। यहां क्या हो रहा है? पावर डबल हो रही है। तो जब मैं 5 की पावर के पास जाऊंगा तो उसकी पावर रहेगी 10, उसकी पावर कितनी रहेगी? 10। और जब मैं 5 की अगली पावर 10 पे मिलती है, 10 की पावर रहेगी 20, फिर 15 की पावर रहेगी 30, और फिर 20 की पावर रहेगी 40, और फिर 25 की पावर रहेगी 50, यानी कि पावर डबल हो रही है। और मैं तो केवल 5 की संख्या को ढूंढ रहा हूं,
केवल 5 की संख्या को। तो भाई साहब यहां आप देखो कि 5 की पावर 10, तो संख्या कितनी है 5 की 10 है। कितनी है 5 की संख्या 10 है, जितनी पावर है उतनी 5 की संख्या है। और ये तो हमारे पास रेडीमेड जीरो है। रेडीमेड भाई 10 का मतलब है रेडीमेड जीरो, बोनस वाली जीरो, बोनस वाली जीरो है रेडीमेड, ये तो रेडीमेड है। तो यहां पर रेडीमेड जीरो कितनी मिल गई है 20। यहां 2 और 5 नहीं ढूंढना, ये तो रेडीमेड जीरो है मेरे पास, है ना। फिर 15 पे आ जाओ भाई, 15 की पावर 30 है। 15 को मैं क्या कह सकता हूं 3 गुणा 5 की पावर कितना 30, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 30 गुणा 5 की पावर 30, तो एक 30 हमें यहां मिल गया 5 की पावर। ये भी रेडीमेड जीरो है भाई, ये भी तो रेडीमेड जीरो है जिसके लास्ट में जीरो हो, तो यहां तो सीधा 40 लिख दो आप, सीधा 40 लिख दो, जहां संख्या के लास्ट में जीरो हो कह दो ये तो रेडीमेड जीरो है, बनी बनाई जीरो मिल गई है तो हमें। अब आ जाओ 25 पे, 25 की पावर 50 है, तो यहां 50 मत लिखना बच्चा, क्यों, क्योंकि 25 को मैं कह सकता हूं 5 का स्क्वायर और उसकी पावर 50, और ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये आएगा 5 की पावर 100। कितना आएगा 5 की पावर 100, इसको हम 5 की पावर 100 कहते हैं। तो यहां मिलेगा हमें 100, यहां मिलेगा हमें क्या 100। बस अब आप ऐड कर लो सबको, सबको ऐड कर लो, 2 और 1 3, 3 6 और 4 10 और 10 20, यानी कि नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए 200, ऑप्शन नंबर डी। यही आपने करना है, और ये बड़ा प्यारा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल। भाई अच्छे सवाल भी तो पढ़ने हैं हमें, अच्छा सवाल है। ओके आगे चलूं, चलो आगे चलते हैं। अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं बच्चा फैक्टोरियल के बारे में, है ना भाई। अब हम थोड़ा सा फैक्टोरियल के बारे में, हालांकि कल हम जब यूनिट डिजिट पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि नहीं फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल, फैक्टोरियल, वहां तो हमने फैक्टोरियल के नंबर ऑफ जीरो निकाले थे, यूनिट डिजिट निकाला था। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ जीरो। क्या निकालेंगे बच्चे, फैक्टोरियल के नंबर ऑफ जीरो। बच्चे मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहां 10 फैक्टोरियल लिखता हूं, क्या लिखता हूं 10 फैक्टोरियल, तो 10 फैक्टोरियल को कैसे लिखा जाता है, अपनी रफ कॉपी में लिखना बच्चा। 10 फैक्टोरियल को लिखा जाएगा 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, इसी तरीके से लिखा जाएगा। अब मैं कहूंगा इसमें शून्य की संख्या बताओ, 10 फैक्टोरियल का मतलब है इतनी सारी संख्याओं की मल्टीप्लीकेशन, और मैं कहूंगा इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद जो संख्या बनेगी उसमें शून्य की संख्या क्या होगी, उसमें नंबर ऑफ जीरो क्या होंगे। आप अगेन देखो, अगेन मैं फिर से वो कॉन्सेप्ट रिपीट करता हूं कि एक जीरो को बनने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, 2 की और 5 की। हाँ जी सर, 2 और 5 में जिसकी पावर कम होगी उतने जीरो बनेंगे। हाँ जी सर, मतलब 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होगी उतने जीरो बनेंगे। हाँ जी सर, और जब मैं 2 को ढूंढने गया तो यहां मिला, फिर 4 पे मिलेगा, भाई यहां मिलेगा, फिर 4 पे मिलेगा, फिर 6 पे मिलेगा, फिर 8 पे मिलेगा, फिर 10 पे मिलेगा, यानी कि हर दूसरी संख्या पर हमें 2 दिख रहा है। तो नो डाउट ये तो संख्या में बहुत सारे होंगे, लेकिन जब मैं 5 की संख्या ढूंढने जाता हूं बच्चा, जब मैं 5 की संख्या ढूंढने जाता हूं तो या तो वो यहां दिखेगा या फिर सीधा 10 पे दिखेगा, 2 पंजे 10 होता है ना। अब आप मुझे बताओ संख्या कम किसकी है, इस मल्टीप्लिकेशन में किसकी संख्या कम है, 2 की या 5 की। आप कहेंगे सर 5 की संख्या कम है, क्योंकि 2 तो मुझे हर दूसरे घर में दिखाई दे रहा है, हर अल्टरनेट हाउस में मुझे 2 दिख रहा है, लेकिन जैसे ही मैं 5 की संख्या ढूंढने जाऊंगा, या तो 5 में या 10 में या 15 या 20 या 25 30, संख्या तो 5 की कम होगी।
अब यहां से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि भाई अगर किसी भी फैक्टोरियल में आप शून्य की संख्या ढूंढने जा रहे हो, सुनना मेरी बात, किसी भी फैक्टोरियल में अगर आप शून्य की संख्या ढूंढने जा रहे हो तो आप केवल 5 की संख्या ढूंढ लो, उतने ही जीरो हो जाएंगे। केवल और केवल किसकी संख्या ढूंढनी है? 5 की संख्या ढूंढनी है, उतने ही जीरो। अब सर 5 की संख्या क्या इस प्रकार ढूंढेंगे हम? ये तो छोटा सा फैक्टोरियल था 10। मान लो अगर मैं 100 फैक्टोरियल लिख दूं तो क्या 100 से लेकर 1 तक की करोगे तुम? ही ढूंढोगे 5 को? पूरा दिन निकल जाएगा रात को बैठोगे तो कोई तो तरीका होगा ऐसा जहां हम 5 की संख्या ढूंढनी है, ये तो पता चल गया, लेकिन कोई तो ऐसा तरीका होगा जिससे हम 5 की संख्या बहुत ही आसान तरीके से ढूंढ सकते हैं। कोई तो ऐसा तरीका होगा सर। है, बिल्कुल है। पता है क्या तरीका है वो? देखो, आपने क्या करना है, 10 फैक्टोरियल ऐसे लिखना है। यहां पर आपने 10 फैक्टोरियल लिखा है ऐसे। अब क्या करना है, इसको 5 से भाग देना शुरू कर दो। 5 से भाग देना शुरू कर दो और केवल भागफल, केवल कोशेंट आपको चाहिए। भागफल जानते हो क्या होता है? मान लो अगर मैं यहां 10 को भाग देता हूं 5 से देता हूं सपोज, तो ये कितनी बार कटा? 5 दूनी 10, ये वाला भागफल होता है। मान लो अगर मैं 18 को देता हूं 7 से भाग, तो ये कितनी बार गया? 7 दूनी 14, 7 या 21 तो ज्यादा हो जाएगा, 7 दूनी 14, रिमाइंडर 4। ये कितनी बार गया है? दिस इज कॉल्ड भागफल। इसी को ही कोशेंट बोलते हैं, इसी को ही कोशेंट बोलते हैं। तो 5 कितनी बार गया? 5 दूनी 10, 2 बार गया है। फैक्टोरियल से मतलब नहीं है, यहां हम 10 को ही भाग देंगे। 5 दूनी 10, 2 बार गया। अब ये जो भागफल है ये 5 से छोटा आ गया ना, तो यही मेरा आंसर है, यही शून्य की संख्या है। लो, इससे आसान और क्या लोगे? यही क्या है बच्चा? यही नंबर ऑफ जीरो, यही शून्य की संख्या है। अब मैं आपको यहां थोड़ा सा बड़ा सवाल देता हूं। मैंने कहा 79 फैक्टोरियल, और बताओ अब आपकी स्पीड जो है ना वो गोली की रफ्तार से तेज होनी चाहिए। 79 फैक्टोरियल में शून्य की संख्या, जल्दी से बता दो मुझे क्या होगी सभी लोग। 79 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो क्या होंगे? आप कहोगे सर 5 से भाग देना शुरू कर दो और कोशेंट भागफल लिखना है। 5 एकम 5, हासिल का 2, 5 पूरे 25, 15 बार गया है। अभी ये 15 5 से बड़ा है ना, फिर 5 से भाग दो इसको, फिर 5 से भाग दो, तो 5 तिया 15, 3 बार गया है, 3 बार गया। अब ये छोटा हो गया ना, अब रुक जाओ, और जो ये संख्या है 15 प्लस 3 18, यही मेरा आंसर होगा, यही शून्य की संख्या है। एक और सवाल दूं, जल्दी से बताना मुझे बच्चा, 100 फैक्टोरियल में शून्य की संख्या क्या होगी? नंबर ऑफ जीरो इन 100 फैक्टोरियल, क्या आपका जवाब यहां होना चाहिए? जल्दी से बच्चा पार्टी मुझे बता दो। बताओ भाई, बताओ बताओ, बताओ। तो आप कहेंगे कि सर 5 से भाग देना शुरू कर। 5 दूनी 10, जीरो, फिर 5 से भाग दो, 5 चौके 20। अब ये छोटा हो गया, तो इनको आप जोड़ दो, 20 प्लस 4 24। और ये याद रखना, आप ये याद रखने वाली चीज है। आगे भी मैं किसी सवाल में अगर डायरेक्टली आपसे पूछूं कि 100 फैक्टोरियल में कितने जीरो होते हैं, तो ये नंबर आपको डायरेक्ट याद रहना चाहिए, 24 जीरो होते हैं। ये रटने वाली चीज है, ये 24 जीरो 100, ये बहुत सारे क्वेश्चन आसान बना देगा आपके कि 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो कितने? सर 24। ऐसे ही 200 फैक्टोरियल में और बता दो कि 200 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो कितने होते हैं? हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोज आर देयर इन 200 फैक्टोरियल? जल्दी से बताओ बच्चे। आप कहेंगे कि सर 5 से देना शुरू कर दो भाग, 5 चौके 20, 40 बार जाएगा, 5 अट्ठे 40, 8 बार जाएगा, फिर 5 से जाएंगे तो 5 एकम 5, एक ही बार जाएगा। भागफल लेना है और इन संख्या को जोड़ दो, 40 8 48,
और ये भी आपको याद रहना चाहिए, अगर मैं कहूं 100 फैक्टोरियल में कितने जीरो, आपके दिमाग से जवाब आना चाहिए 24। अगर मैं कहूं 200 फैक्टोरियल में कितने जीरो, दिमाग से जवाब आना चाहिए 49। 1000 फैक्टोरियल में बताना जरा, 1000 फैक्टोरियल में कितने जीरो होते हैं? 1000 फैक्टोरियल में शून्य की संख्या कितनी होगी बच्चा? जल्दी से आप मुझे बता दो। आप 5 से भाग देना शुरू कर दो। 5 दूनी 10, 200 बार जाएगा। 5 से जाएंगे 5 चौके 20, 40 बार जाएगा। 5 से जाएंगे 5 अट्ठे 40, 8 बार जाएगा। 5 एकम 5, इन सबको जोड़ेंगे तो ये आएगा 249। कितना आएगा भाई? 249। यानी कि 1000 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो, शून्य की संख्या जो है बच्चे वो 249 है, वो 200 एंड। मजा आया? आगे चलो, वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये सवाल देखिए जरा। बताओ भाई जल्दी से सभी लोग इसका जवाब। आप कहेंगे 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को गुणा करने पर प्राप्त संख्याओं के अंत में शून्य की संख्या। भाई आप जब 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को गुणा करते हो, 1 गुणा 2 गुणा 3 और 100 तक की संख्याओं को गुणा करते हो, तो क्या बच्चे मैं इसको 100 फैक्टोरियल कह सकता हूं? भाई 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को जब गुणा किया जाता है तो वो 100 फैक्टोरियल ही तो होता है। 1 से लेकर 70 तक की संख्याओं को गुणा करो, 70 फैक्टोरियल। 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं को गुणा करो, 20 फैक्टोरियल। 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को गुणा करो, 100 फैक्टोरियल। तो भाई साहब 100 फैक्टोरियल में तो मैंने कहा रट लो, नंबर ऑफ जीरो, शून्य की संख्या 24 होती है। बार बार निकालने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको। ओके चलो, ये सवाल बताओ। जल्दी से, 1 2 3 4 5, 161, 162, 163 तक की संख्याओं को गुणा किया गया। 1 से शुरू होकर 163 तक की संख्याओं को गुणा किया गया है। क्या मैं इसे 163 फैक्टोरियल कह सकता हूं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 161, 162, 163, तो हम इसे 163 फैक्टोरियल बोलेंगे ना। तो 163 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो निकालना है, तो भाई आप कहेंगे कि सर 5 तिया 15, 1 5 दूनी 10, फिर 5 से जाएंगे 5 छंग 30, 6 बार ही जाएगा। फिर 5 से जाएंगे 5 एकम 5, तो 32 और 6 38 और 1 19। आंसर कितना आएगा? 39, ऑप्शन नंबर। आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये सवाल बताइए, यूपीएसआई में पूछा गया सवाल है भाई। जल्दी से आंसर बताओ। 572 फैक्टोरियल के अंत में शून्य की संख्या क्या होगी? नंबर ऑफ जीरो इन 572 फैक्टोरियल 572। 5 से भाग देना शुरू कर दो। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 5 चौके 20। फिर 5 से भाग दो, 5 दूनी 10, 1 5 दूनी 10। फिर 5 से भाग दो, 5 चौके 20। अब तो ये छोटा रह गया, बस जोड़ लो। 4 4 8 2 10, और 1 3 और 1 4। अरे हाँ, और 1, कितना आ गया भाई? ये आ गया 140, और यही आपका जवाब होगा, ऑप्शन। स्पीड से आपने निकाल दिया। यस, ऐसा ही करना है आपने। इसका जवाब बताओ जल्दी से, सभी लोग बताएंगे भाई साहब इसका जवाब।
आप कहेंगे 15,870, 15,870। भाई 5 से भाग देना शुरू कर दो। 5 तिया 15, 5 एकम 5, हासिल का 3, 5 सत्ते 35, 5 चौके 20। फिर 5 से जाएंगे 5 छंग 30, 1, 5 तिया 15, 2, 5 चौके 20। फिर 5 से जाएंगे 5 एकम 5, 1, 5 दूनी 10, 3, 5 छंग 30। फिर 5 से जाएंगे 5 दूनी 10, 2, 5 पूरे 25। फिर 5 से जाएंगे 5 पूरे 25, और फिर 5 से जाएंगे 5 एकम 5। केवल भागफल क्वोशिएंट लिखना है हम, है ना। तो जोड़ लो इन सबको भाई। 4 4 8 6 14, 5 19, 5 24 और 1 25, हासिल का 2। 7 3 10, 2 12, 2 14 और 2 16, हासिल का 1। 6 और 1 7 और 1 8 और 1 9 और 3, कितना आ गया 3965। आपका जवाब है कहां पर, ऑप्शन 3965। आ गया सभी का भाई, वाह मजा आ गया। चलो वेरी गुड। अब चलो इसका भी और बता ही दो जब कर ही रहे हैं, फिर आगे थोड़ी सी और चीज बताता हूं आपको। टॉपिक बदल दो गुरु जी। टॉपिक तो आज तो यही रहेगा ना बच्चा। हम नया टॉपिक कल, नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या, कल पढ़ेंगे उसे, एक दिन में एंड कर देंगे उसे। 15,745 में शून्य की संख्या 15,745। भाई 5 से जाएंगे, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 2, 5 चौके 20, 4, 5 नाम 45। 5 से जाएंगे 5 छंग 30, 1, 5 दूनी 10, 4, 5 नाम 45। 5 एकम 5, 1, 5 दूनी 10, 2, 5 पूरे 25। फिर 5 से जाएंगे 25 बार। फिर 5 से जाएंगे 5 पूरे 25। फिर 5 से जाएंगे 1 बार। इन सबको जोड़ लो। 9 और 9 18, 5 23, 5 28, 5 33 और 1 34 का 4, हासिल का 3। 4 2 6 2 8 2 10, 10 और 3 13, हासिल का 1। 6 और 3 9 और 1 10 और 1 11 है। ये क्या कर दिया, हाँ 10 और 1 11, हासिल का 1। नहीं नहीं नहीं, गलत जोड़ा है, गलत जोड़ा है। 9 9 18, 5 23, 5 28, 28 5 33 और 1 34, हासिल का 3। 4 2 6 2 8 2 10, 10 और 3 13, हासिल का 1। 6 और 1 7 और 1 8 और 1 9, ये आ गया 3, 3934। कितना आ गया बच्चा, 3934। ऑप्शन डी सही है। आपसे पहले जोड़ दिया मैंने, है सर उनसे पहले कैसे जोड़ दिया। चलो ठीक है, अब मैं एक छोटी सी चीज और बताता हूं आपको इसी फैक्टोरियल में ही। देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां 100 की गुणा 1000 में कर रहा हूं, गुणा कर रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं, 100 की गुणा 1000 में। 100 क्या है, 2 जीरो वाली संख्या। सुनो मेरी बात, 100 क्या है, 2 जीरो वाली संख्या। 1000 क्या है, 3 जीरो वाली संख्या। जब आप इनकी गुणा करोगे तो ये 3 और 2 5 जीरो हो जाएंगी, यानी कि ये बन जाएगा 1 लाख। 100 की गुणा 1000 में करोगे तो 1 लाख बनता है। तो आपने यहां देखा बच्चा कि 100 में कितनी जीरो, 2, 1000 में कितनी जीरो, 3, बीच में गुणा का साइन। जब आपने गुणा किया तो 1 लाख बना और जीरो की संख्या बनी 5। यानी कि जब आप संख्याओं को गुणा करते हो ना तो नंबर ऑफ जीरो ऐड हो जाती हैं। व्हेन मल्टीप्लाई नंबर ऑफ जीरो का एडिशन होता है। नंबर ऑफ जीरो का क्या होता है, एडिशन होता है, योग हो जाता है। ये याद रखना कि जब हम संख्याओं की मल्टीप्लाई करते हैं ना तो उस संख्याओं में अलग अलग कितनी नंबर ऑफ जीरो हैं उनको आप जोड़ दो और वही आपका आंसर होता है, वही आपका आंसर होता है। और जब हम जोड़ते हैं, मान लो 100 को मैंने 1000 में जोड़ा, 100 को मैंने क्या किया बच्चा, 1000 में जोड़ा है मैंने, 100 को 1000 में ऐड किया। आपने देखा 100 में जीरो कितनी, 2, 1000 में जीरो कितनी, 3। जब आप इनको जोड़ोगे तो बनता है 1100, और 1100 में जीरो कितनी, 2।
जब आप दो अलग अलग संख्याओं को ऐड करते हो तो उसमें जो फाइनल जीरो की संख्या है, पता है वो क्या होती है? जो इन दोनों में कम है, मिनिमम है, जो इन दोनों में छोटी है, वही जीरो की संख्या होगी। ठीक है? या फिर सबट्रैक्ट कर दो या फिर घटा दो, व्हेन ऐड या फिर सबट्रैक्ट, या तो घटाते हैं या जोड़ते हैं, तो नंबर ऑफ जीरो जो होंगी ना, शून्य की संख्या जो होंगी, नंबर ऑफ जीरो मिनिमम वाली जीरो की संख्या, मिनिमम वाली जीरो की संख्या हो जाएगी। मिनिमम वाली जीरो की संख्या कौन सी है? 3 और 2 में 2, तो फाइनल जीरो की संख्या 2 हो जाएगी। या तो जोड़ो या सब्ट्रैक्ट करो। और अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो की संख्या ऐड हो जाती है, इस बात को याद रखना। सपोज अगर बच्चा मैं आपसे कहता हूं कि भाई साहब 100 फैक्टोरियल गुणा 200 फैक्टोरियल, मैंने क्या बोला बच्चा? 100 फैक्टोरियल गुणा 200 फैक्टोरियल, तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? आपको अलग अलग जीरो की संख्या पता होगी। 100 फैक्टोरियल में सर 24 होते हैं और 200 फैक्टोरियल में सर 49 होते हैं। मैंने इसीलिए बोला था कि डायरेक्ट याद रखना। और अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो नंबर ऑफ जीरो ऐड हो जाएंगी और टोटल हो जाएंगी 73। क्या होंगी? 70। अगर यही सवाल ऐसे हो कि 100 फैक्टोरियल प्लस 200 फैक्टोरियल, तो आप जानते हैं 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो 24, 200 फैक्टोरियल में होता है 49, और बीच में अगर प्लस का या माइनस का साइन है, बीच में अगर प्लस या माइनस का साइन है तो घटाना जोड़ना नहीं है। अगर बीच में प्लस माइनस का साइन है तो इन दोनों में जो संख्या में कम होगा, भाई 49 और 24 में ऑब्वियसली 24 कम है, तो नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएंगी? 24 हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी बच्चा? 20। दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है ना आपको कि अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो नंबर ऑफ जीरो जोड़ दो, अगर बीच में प्लस या माइनस का साइन है तो जो संख्या में कम होगा वही आपका आंसर होगा। अब मैं इसके ऊपर आपको सवाल देता हूं, देखना। अब जैसे ये सवाल है, जल्दी से बताओ मुझे इसका जवाब। बताओ भाई इसका जवाब जल्दी से क्या होगा? 209 फैक्टोरियल और 119 फैक्टोरियल, अलग अलग जीरो निकालो। अगर मैं 209 फैक्टोरियल में जीरो की संख्या निकालने जाऊंगा तो 5 से जाएंगे 5 चौके 20, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, और 5 से जाएंगे 5 एकम 5, इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 50। नंबर ऑफ जीरो कितनी आ गई? 50। ऐसे ही 119 फैक्टोरियल में जाएंगे तो 5 से जाएंगे 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 से जाएंगे 5 चौके 20, 23 और 4 27। यानी कि बच्चे यहां 209 फैक्टोरियल में कितनी जीरो है? 50, और 119 में कितनी जीरो है? 27। मैंने कहा बीच में प्लस और माइनस का साइन है, तो फिर जिसकी संख्या कम होगी वही आपका आंसर होगा, 27, ऑप्शन नंबर बी। हालांकि हालांकि सुनो, आपको 209 फैक्टोरियल में कितने जीरो बनते हैं यह निकालने की जरूरत थी ही नहीं। क्या आप जानते हैं कि भाई बीच में प्लस या माइनस का साइन हो तो सर ने तो एक बात हमें बता रखी है कि भाई आपका बीच में अगर प्लस माइनस का साइन है तो जिसमें जीरो की संख्या कम होगी वो आंसर होगा। और सर इन दोनों में तो जीरो की संख्या इसी में कम होगी, 119 फैक्टोरियल में, तो क्यों ना मैं सर डायरेक्ट 119 फैक्टोरियल में ही जीरो की संख्या निकाल दूं और आंसर वही होगा। 209 में तो ज्यादा जीरो होंगी, निकालने की जरूरत ही नहीं है, तो ये वाला पार्ट निकालने की जरूरत नहीं है, इसको निकालो वही आंसर हो जाएगा आपका। थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा दिमाग लगा सकते हो। चलिए, ये सवाल का तो हम निकाल चुके हैं आंसर। 200 फैक्टोरियल गुणा 100 फैक्टोरियल, 200 फैक्टोरियल गुणा 100 फैक्टोरियल, नंबर ऑफ जीरो जुड़ जाएंगी क्योंकि बीच में गुणा का साइन है, 73 जुड़ जाएंगी ना, 73 हो जाएंगी। ये सवाल देखिए जरा।
थोड़ी देर पहले आए थे ना हम इस पे, फिर हम चले गए थे पीछे। इस सवाल को करिए भाई जल्दी से, क्या जवाब होगा?